आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप लोगों का हमारे चैनल बीनू स्टडी में स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम आप लोगों को गति के बारे में बताएंगे। फिजिक्स का चैप्टर है। फिजिक्स मतलब खंड शुरू हो गया है। चैप्टर 8 है। पहला फिजिक्स का पहला चैप्टर गति है, इंग्लिश में मोशन कहते हैं। चलिए चलते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए अपने टॉपिक पर। इससे पहले बच्चों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए चलते हैं। गति इंग्लिश में मोशन कहते हैं, चैप्टर 8 है। हमारे चारों ओर अनेक वस्तुएं या पिंड होते हैं जो गतिशील होते हैं। हाँ बच्चों, कुछ जो होते हैं स्थिर होते हैं, कुछ जो है चलते रहते हैं। तो जो स्थिर होते हैं वो भी पता चल जाता है, जो चलते रहते हैं गतिशील होते हैं वो भी पता चल जाता है। हाँ, तो जो गतिशील रहते हैं, जैसे सड़क पर दौड़ते हुए वाहन, घूमता हुआ पंखा, सड़क पर चलता हुआ आदमी। धूल उड़ने या पेड़ों की पत्तियों के हिलने से हमें वायु की गति का आभास होता है। यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तित मतलब बदल रही है तो वस्तु को गतिशील मोबाइल कहते हैं, तथा वस्तु की स्थिति के परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक गति मोशन कहलाता है। ठीक है। अब कोई व्यक्ति है, वो खड़ा है और 2 घंटे तक वो खड़ा हुआ है, तो इसका मतलब वो स्थिर है। लेकिन समय के साथ वो अपना स्थान बदल देता है, 2 घंटे में वो कहीं और पहुंच जाता है, तो इसका मतलब वो गतिशील है, गति कर रहा है। विराम एवं गति अवस्था, स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन। विरामावस्था, स्टेट ऑफ रेस्ट, जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करती है तो वह वस्तु विरामावस्था में या स्थिर कहलाती है। उदाहरण के लिए मेज पर रखा हुआ पेपर वेट, पृथ्वी के संपर्क में खड़े पेड़ पौधे। ये चाहे जितना भी समय बीत जाए वो ज्यों का त्यों रहते हैं। तो गति अवस्था, स्टेट ऑफ मोशन, जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन करती है तो वस्तु गतिशील है अथवा गति की अवस्था कहलाती है। अब यहाँ पर है 1 सेकंड के बाद ये यहाँ आ जा रहा है, तो समय के साथ वो अपना स्थान बदल रहा है, तो ये गति कहा जाता है। उदाहरण के लिए वायु में उड़ता हुआ वायुयान, सड़क पर दौड़ते वाहन, उड़ते पक्षी, तैरती मछलियाँ, शिरा तथा धमनियों में रक्त प्रवाह, परमाणु अणु सभी गतिशील होते हैं। ठीक है बच्चों। गति की सापेक्षता, रिलेटिविटी ऑफ मोशन। गति एवं विराम आपेक्षिक शब्द हैं। हाँ, आपेक्षिक शब्द है। कोई भी वस्तु एक साथ दोनों अवस्थाओं में रह सकती है, यही गति की सापेक्षता कहलाती है। उदाहरण के लिए यदि हम ट्रेन में मतलब ट्रेन भी वो भी चलती हुई ट्रेन में बैठे हैं, तो ट्रेन में बैठे अन्य यात्री आपके सापेक्ष विरामावस्था में, अब हम भी बैठे हैं और लोग भी बैठे, तो हम उनको देख रहे हैं कि वो विरामावस्था में, उसी तरह वो लोग भी हमें देख रहे हैं कि हम विरामावस्था में हैं। जबकि ट्रेन के बाहर जमीन पर खड़े किसी व्यक्ति के लिए, जो ट्रेन में बैठे यात्री हैं, वो ये मतलब वो उसके लिए गतिमान कहा जाएगा। वो गति की अवस्था में माना जाएगा, वो ये सोचेगा कि ये गति कर रहे हैं। अतः किसी वस्तु की विराम अथवा गति की अवस्था का पता लगाने के लिए एक निश्चित स्थिर बिंदु अर्थात मूल बिंदु अवश्य होना चाहिए। हम एक पॉइंट है, ये इसी से पता चलेगा कि हम अभी तक यहाँ थे और हम यहाँ आगे, तो इसका मतलब हम आगे बढ़ गए हैं। तो ये मूल बिंदु होना बहुत ज़रूरी है, ये निशान होता है, इससे पता चलेगा हम आगे बढ़े हैं। गति के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोशन। गति के विभिन्न प्रकार होते जो निम्नवत है। पहला है रेखीय या रैखिक गति, इंग्लिश में लीनियर और ट्रांसलेटरी मोशन।
ऐसी ऐसी वस्तु की गति जो कि एक सरल सीधी रेखा में गति करती हो, रेखीय या रैखिक गति कहलाती है। अब एक सीधी, ये सीधा लाइन है जा रहा है, इसी में ही जो है कोई इंसान सीधी लाइन में चल रहा है, या कोई वाहन है, दौड़ती हुई वाहन सीधे निकल, ये निशान ये बना हुआ है, हाँ, ये लाइन खींची हुई, ये कार जो है सीधी लाइन में जा रही है, तो ये रेखीय या रैखिक गति कहा जाएगा। सीधी सड़क पर दौड़ती हुई वाहन, ये जो ये कार है और ऐसे सीधी लाइन में जा रहा है, या कोई आदमी है सीधी लाइन में जा रहा है, तो क्या कहा जाएगा? रेखीय या रैखिक गति। दूसरा है एक समान वृत्तीय गति, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ऐसी वस्तु की गति जो वृत्तीय पथ पर समान समय में समान दूरी तय करती है, एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। हाँ, अब कुछ होता है वृत्त में, अब है निशान है, कोई बिंदु है, उसकी मतलब गोलाई में चलती रहती है, हाँ, एक समान वृत्तीय गति कहलाती। उदाहरण के लिए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती हुई पृथ्वी की गति। हाँ, सूर्य और उसके चारों ओर पृथ्वी गति कर रही है। ठीक है बच्चों। अनियमित गति, रैंडम मोशन। यदि किसी गतिमान वस्तु की दिशा में निरंतर परिवर्तन होता रहे तो ऐसी गति अनियमित गति कहलाती है। अब गतिमान वस्तु है, उसकी दिशा में परिवर्तन, अभी यहाँ थी फिर यहाँ चली गई फिर इधर है, तो दिशा में बदलाव हो रहा, तो ऐसी गति को अनियमित गति कहते हैं। उदाहरण के लिए वातावरण में गतिमान कीट पतंगे तथा तितलियां आदि की गति। चौथा है दोलनीय और कंपन गति, ऑसिलेटरी और वाइब्रेटिंग मोशन। यदि कोई गतिशील पिंड किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर दाएं बाएं एक ही पथ पर, जैसे ये हाथ है ऐसे ऐसे दाएं बाएं हो रहा है, तो ये दोलन होती। जैसे पहले ज़माने की जो दीवार घड़ी होती थी, उसका जो पेंडुलम होता था, ऐसे ऐसे मतलब एक पॉइंट पर ऐसे ऐसे दाएं बाएं इधर उधर चलती रहती थी। एक बार गई फिर आ रही है, एक बार गई फिर आ रही है, हाँ, यहाँ से गई फिर आ रही, फिर मतलब अपने स्थान तक फिर आ रही है, तो ये दोलनीय गति कहलाती है। उदाहरण के लिए सरल लोलक अथवा पेंडुलम की गति, झूले की गति। अब घूर्णन और वक्रीय गति क्या होती है? रोटेटिंग और सर्कुलर मोशन। ये क्या होता है बच्चों? अब ये ये कील है, इसके मतलब इसी के इर्द गिर्द ऐसी चक्कर लगाती रहती है, पहिया है, एक कील पर टिकी रहती है और वो इस कील के मतलब एक अक्ष पर घूमती रहती, ये घूर्णन कहा जाता है। बच्चों एग्जाम्पल के लिए, अब ये है पहिया है और ये कील पर जो है ऐसे घूमती रहती पहिया घूमता रहता है, तो ये जो होता है किसी अक्ष के परता जो है घूमता रहता है, तो वो घूर्णन वक्र गति कहलाती है, सर्कुलर मोशन कहलाती है। किसी कील पर किसी अक्ष पर उसके सहारे जो है वो घूमता रहता है, तो वो घूर्णन अथवा वक्र रेखीय गति कहलाती है। ठीक है, इसके बारे में हम लिख नहीं पाए हैं लेकिन हम बता दे रहे हैं। अदिश एवं सदिश राशियाँ, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। अदिश राशियाँ जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, अदिश राशियाँ कहलाती, जिसमें दिशा की कोई ज़रूरत नहीं होती, बस ये गति कर रहा है, किस दिशा में चल रहा है यही बता देने से ही मतलब पर्याप्त हो जाता है, तो ये अदिश राशियाँ होती है। जैसे चाल, दूरी, समय, दाब, ऊर्जा, ताप आदि। इन्हें मात्र एक मात्रक तथा एक संख्यात्मक मान द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। इन राशियों को गणित के साधारण नियमों के अनुरूप जोड़ा, घटाया, गुणा एवं भाग किया जा सकता है। मतलब अदिश राशि का जो भी अंक होगा उसको हम गुणा भी कर सकते हैं, भाग भी कर सकते हैं, जोड़ भी कर सकते हैं, घटा भी सकते हैं। हाँ, लेकिन सदिश राशि में ऐसा नहीं होता है,
अब आते हैं सदिश राशि पर। वेक्टर क्वांटिटी, जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण भी जरूरी है। गति तो कर रहा है, हाँ चल रहा है, लेकिन साथ साथ दिशा का भी ज्ञान होना जरूरी है। दिशा दोनों की ही आवश्यकता होती, सदिश राशियाँ कहलाती है। जैसे बल, वेग, विस्थापन, संवेग, आवेग, बल, आघूर्ण आदि। इसमें क्या बातें हैं, किसी भी सदिश राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए उसके परिमाण के साथ उसकी दिशा का उल्लेख करना भी अनिवार्य है। सदिश राशियों को उनके ऊपर तीर लगाकर निरूपित किया जाता है। अब जैसे अब 2 है सदिश राशियाँ ए है, तो हम ये इस तरह से तीर लगाएंगे। और सदिश राशियों को गणितीय नियमों से जोड़ा, घटाया तथा गुणा नहीं किया जा सकता है, भाग नहीं दिया जा सकता है। ये इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि हम गुणा कर दें, भाग कर दें, जोड़ दें, घटा दें, ऐसा नहीं होता है। आदिश में ये हो जाता है। अब आते हैं दूरी एवं विस्थापन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हाँ, दूरी को डिस्टेंस कहते हैं, विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। दूरी, अब ये है, यहाँ है, ये सीधी रेखा है। तो दूरी क्या होती है बच्चों कि एक समय, निश्चित समय में चली गई कुल लंबाई को कहा जाता है दूरी। अब ये 10 मीटर का है, ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 10 मीटर है। अब ये बच्चा जो है यहाँ से यहाँ पहुँचता है, तो एक निश्चित समय, एक समय में, समान समय में बच्चों, वो उसने कुल कितनी लंबाई तय की है, 10 मीटर तय की है। तो ये हो गया दूरी। किसी व्यक्ति द्वारा चली गई कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। हाँ, कुल लंबाई को। चूँकि दूरी में दिशा का ज्ञान नहीं होता है या अदिश राशि, इसका मात्रक मीटर होता है। हाँ, अब आते हैं विस्थापन। विस्थापन में दूरी और विस्थापन में अंतर होता है। किसी निश्चित दिशा में, एक तो निश्चित दिशा का ज्ञान जरूर, किधर जा रहा है। किसी निश्चित दिशा में गतिमान वस्तु की अंतिम एवं प्रारंभिक स्थितियों के बीच के अंतर को विस्थापन कहते हैं। इसको इस तरीके से समझ लेते हैं। अब ये यहाँ से यहाँ तक है, बिल्कुल ऐसी ही है लंबाई। ये लंबाई है। अब ये बच्चा जो है यहाँ से यहाँ चलते हुए यहाँ आया, फिर अगर वो वापस नहीं आता है, वो यहीं पर रुक गया है, तो इसकी भी जो है दूरी कितनी होगी, विस्थापन कितना होगा, 10 मीटर होगा। जैसे इसका है दूरी का, वैसे इसका होगा। लेकिन बच्चों इसका जो है प्रारंभिक स्थिति ये है और अंतिम स्थिति है। यहाँ से यहाँ तक आया तो 10 मीटर हो गया विस्थापन, 10 मीटर हो गया। लेकिन बच्चों वहीं ये यहाँ से चलते हुए यहाँ आया, फिर वापस यहाँ आ गया, यहाँ आके रुक गया। तो प्रारंभिक स्थिति ये है, अंतिम स्थिति ये है। तो इनका जो बीच का जो है दूरी जो है, न्यूनतम दूरी जो है, वो ये विस्थापन कहलाएगा। फिर ये नहीं, अगर दूरी का कहा जाएगा तो ये 10 मीटर चला और फिर ये 5 मीटर चला तो 15 हो जाएगा। लेकिन विस्थापन ऐसा नहीं है कि ये यहाँ चला फिर यहाँ आगे रुक गया। तो यहाँ प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति कितना है उसको देखा जाएगा। 5 मीटर है तो विस्थापन 5 मीटर है। अगर उसी जगह पर ये यहाँ से चलते हुए यहाँ आ जाता है तो प्रारंभिक स्थिति भी और अंतिम स्थिति भी बच्चों एक ही हो गया, तो विस्थापन 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप समझ में आया होगा। विस्थापन और दूरी बराबर हो सकते हैं। जैसे हमने कहा यहाँ से यहाँ चला तो 10 मीटर चला, दूरी में भी यहाँ से यहाँ चला तो 10 मीटर चला, लेकिन जिस दूरी से ज़्यादा विस्थापन नहीं हो सकता है। हाँ, यहाँ चला यहाँ आ गया तो दूरी ज़्यादा हो जाएगी, विस्थापन कम हो जाएगा। किसी भी कीमत पर विस्थापन दूरी से ज़्यादा नहीं हो सकता, बराबर हो जाएगा। दूरी हमेशा विस्थापन से ज़्यादा रहेगी। विस्थापन इज इक्वल टू दूरी, ये हो सकता है, और विस्थापन जो है कम रहेगा, दूरी ज़्यादा रहेगी। ये नियम है बच्चों। हाँ, ये हो गया क्लियर। अब आते हैं एक समान तथा असमान गति, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन।
एक समान गति क्या होती है? यूनिफॉर्म मोशन। यदि कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में समान समय में समान दूरी तय करती है तो उस वस्तु की गति एक समान गति कहलाती है। उदाहरण के लिए, यदि एक वाहन पहले घंटे में 33 किलोमीटर चलती है, फिर जब अगला घंटा आता है, दूसरा घंटा आता है, उसमें भी 33 किलोमीटर चलती है, तो ये कहा जाएगा 2 घंटों में वाहन की गति एक समान है। अब असमान में आ जाते, यदि कोई वस्तु समान समय में भिन्न भिन्न दूरियां तय करती हैं तो वस्तु की गति असमान है। उदाहरण के लिए, यदि एक वाहन पहले घंटे में तो 10 मीटर चलती, जब दूसरा घंटा आता है तो वो 15 किलोमीटर चलती, जब तीसरा घंटा आता है, तीसरा घंटा पूरा होता है तो वो 18 किलोमीटर चले, तो वाहन की गति असमान होती है। ठीक है। असमान गति अर्थात समय के साथ दूरी परिवर्तन निम्न 3 कारणों से हो सकता है। वस्तु की गति परिवर्तन, कभी धीमी चलती है, कभी तेज हो जाती है, ऐसी हो जाती है असमान गति। समय के साथ वस्तु की दिशा बदल जाती है, दिशा उधर कभी इधर। समय के साथ वस्तु की गति व दिशा की परिवर्तन दोनों से भी हो जाता है। तो असमान गति इन 3 कारणों से हो जाती है। बच्चों, वीडियो को अंत कर रहे हैं। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस।